रोगियों को लूटती दवा कंपनियां शीर्षक गद्यांश वीडियो। चिकित्सा के क्षेत्र में जितनी उन्नति हुई है उतनी ही अधिक दवा कंपनियां ने अधिक से अधिक लाभ उठाने की कोशिश की है। दवा निर्माण में कितनी लागत आती है इसे चिकित्सा क्षेत्र ही जान सकता है। मैं लूट इसलिए कह रहा हूँ कि 5 साल से दिल की बीमारी की दवा लगातार ले रहा हूँ। पिछले 5 साल में मुझे 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका है। डॉक्टर के अनुसार मुझे जीवन भर दवा खानी होगी। यहाँ पर प्रश्न ये है कि मैं जो दवा खा रहा हूँ उसकी वास्तविक लागत कितनी है। मैं जो दवा ले रहा हूँ मेडिकल स्टोर वाला मुझे 20% छूट देता है। जब हम इस दवा को अस्पताल से लेते हैं तो वहाँ कोई छूट नहीं मिलती और रैपर व शीशी पर लिखे मूल्यों पर ही दवा मिलती है। दवा कंपनियां कितना लाभ लेती हैं कि रैपरों व शीशियों पर लिखे मूल्यों में से 20% की छूट देती है। स्वयं की मुनाफा बचाता होगा, दवा कंपनियों का भी मुनाफा इसमें शामिल होगा। अगर हम एक काल्पनिक लाभ की गणना करें तो हमें पता चलता है कि दवा कंपनियां दवाओं से कितनी मुनाफा लेती हैं। उदाहरण के लिए 100 रुपये की दवा में 20 रुपये की मेडिकल स्टोर की तरफ से छूट मिली। 20 रुपये मेडिकल स्टोर ने मुनाफा बचाई और 20 रुपये दवा कंपनियों ने बचाए तो सब मिलकर 60 रुपये होते हैं। अर्थात 100 रुपये की दवा में 60 रुपये लाभ में निकल गया। दवा की कीमत केवल 40 रुपये है जो रैपर व शीशियों पर 100 रुपये लिखी हुई है। दवा कंपनियां 60 रुपये अतिरिक्त बढ़ाकर मुनाफे की ले रही हैं। 100 रुपये पर 60 रुपया लाभ निकल रहा है और वास्तविक लागत केवल 40 रुपये है। ये एक काल्पनिक गणना है, मैंने 20% मिली छूट के हिसाब से लगाई है। इसीलिए ये छोटा बड़ा अस्पताल अपने अस्पताल में एक मेडिकल स्टोर अवश्य रखता है और बाहर की दवा लेने से मना करता है क्योंकि इसकी लागत और बाजार की बिक्री कीमतों में बड़ा अंतर है। इसका लाभ बहुत बड़ा कर लिखा जाता है जो एक मानवीय सामाजिक रूप से अनुचित और अपराध है और एक तरह का असहाय बेबस रोगी का शोषण है, क्योंकि बीमारियां मनुष्य को असहज आपात में डालने की एक कठिन स्थिति है जिससे मानव की जीवन की प्रक्रिया अस्त व्यस्त व डमाडोल हो जाती है। भारत की अधिकतर आबादी निर्धन व अभावों से ग्रस्त जीवन जीती है। ऐसे परिवारों में बीमार होना एक आपातकाल के से कम नहीं है। ऐसी महंगी दवा होने की वजह से या तो मर जाते हैं या कर्ज के जाल में फंसकर कंगाली की गिरफ्त में फंसकर रह जाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उससे उबर ही नहीं पाते। इसलिए चिकित्सा क्षेत्र का एक मानवीय फर्ज बनता है दवाओं पर अधिक लाभ शोषण और मानवीय अपराध है। भारत गरीब देश है, बहुसंख्यक आबादी अभाव व बीमारियों से ग्रस्त है। भारत में बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, इसीलिए व्यवसाय के साथ साथ मानवीय पहलू का भी ध्यान रखना होगा। सरकार का भी कर्तव्य बनता है कि दवा कंपनियों पर टैक्स न लगाए जिससे दवा सस्ती रहे और रोगियों को राहत मिले। भारत के चिकित्सा विज्ञान ने बहुत उन्नति की है पर ये लाभ गरीब रोगियों को नहीं मिल पाता क्योंकि उन पर पैसा नहीं होता। इसलिए चिकित्सा क्षेत्र और सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि ये लाभ उनको भी मिले जो गरीब और असहाय हैं और उन्हें राहत मिल सके। यही मानवीय व सच्ची सेवा है। तभी चिकित्सा विज्ञान की सार्थकता सिद्ध होगी जब चिकित्सा का लाभ गरीब और असहाय रोगियों तक पहुंचेगा।